हाय फ्रेंड्स। सो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 2 आपने देखा होगा, जिसमें हमने इंस्टॉलेशन का बेस्ट प्रैक्टिसेस किया था, बात की थी। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस में और भी चीज़ें हैं जो हम देखने जा रहे हैं कि भाई अभी आपका जो होगा ड्राइव, मेमोरी एंड और चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आइए देखते हैं परफॉर्मेंस ट्यूनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट 3, PTO पार्ट 3। ओके, सो हमने इंस्टॉलेशन कर ली है। सो अभी आपको क्या होगा, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, या तो आप डेटा सारे SSD पे रखें, कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको बोलते हैं, या फिर आप अगर साइन और नैस यूज करते हैं और साइन या नैस, सो तभी आपको क्या करना है, डेटा एंड लॉग फाइल, डेटा फाइल्स आप RAID रेड 5 पे आप रख सकते हैं। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, रेड का मीन्स होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जो आप कभी भी जब सर्वर क्रैश हो जाता है या हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाती है, तब कहीं भी निकाल के कहीं भी लगा सकते हो, आप यूज कर सकते हो, डेटा लॉस नहीं होता है, डेटा कंसिस्टेंसी में रहता है, आपका स्टोरेज करप्ट नहीं होती है, आप कभी भी उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो डेटा फाइल आप रखो रेड 5 पे, एंड लॉग फाइल एंड टेम्प DB आप रेड 10 पे रखो, RAID रेड 10। ओके, सो ये स्टोरेज के लिए है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ कि रेड कैसा, कितने टाइप के होते हैं, वो हम अलग क्लास में लेके रेड के बारे में, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपके लिए मिलेगा, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग पे हमारे। तो रेड ये जो होती है आपको यूज करना है, रेड 5 और रेड 10। ठीक है, पहले रेड 10 नहीं था, तो सो रेड 1 भी हम यूज कर लेते थे, रेड 0 भी यूज कर लेते थे, सॉरी रेड 1 और रेड 6 भी यूज करते थे। ठीक है, सो अभी HDD के बाद नेटवर्क आता है। नेटवर्क पोर्ट, जिस पैच पैनल पे सर्वर, फिजिकल सर्वर हो आपका या फिर वर्चुअल भी आप बनाए हो, उस वर्चुअल का जो फिजिकल सर्वर आप रिसाइड करते हो, वो कभी भी GBPS पोर्ट पे होना चाहिए, GBPS पोर्ट। ओके, नॉट और मेगाबाइट और किलोबाइट, इससे क्या डेटा रीड राइट में प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क चौकअप हो जाए। किसी ने अगर मान लो कि 10 MB और 20 MB का फाइल डाउनलोड करना शुरू कर दिया, रिपोर्ट डाउनलोड कर रहा है PDF फाइल, तो नेटवर्क पूरा चौकअप हो जाता है। सो आप नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज फॉर ड्राइव, दिस इज फॉर नेटवर्क। सो नेटवर्क पोर्ट जो भी होगा, जहाँ पे पैच पैनल होगा, जहाँ पे आपका नेटवर्क लैन केबल लगी होगी, लैन केबल, सो वहां पे आपका जो पोर्ट का स्पीड होना चाहिए, GBPS पोर्ट होना चाहिए, MBPS में स्लो हो जाएगा आपका। सो ये पार्ट आपका रहा इंस्टॉलेशन के बाद, हार्डवेयर एंड नेटवर्क। नेक्स्ट पार्ट आती है जब सर्वर आपका इंस्टॉल हो चुका है। जब सर्वर इंस्टॉल हो गया है, मींस आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में हमें क्या क्या देखना है, हम उस पर बात करेंगे। ओके, सो इसमें बहुत सारी चीजें होती है जो सर्वर साइड से हम इनेबल कर सकते हैं। अगर मेरा शेयर्ड सर्वर है तो सारे डेटाबेसेस के लिए वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, डेडिकेटेड है तो जो डेडिकेटेड सर्वर है उसके लिए इम्प्लीमेंट होएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है प्रोडक्शन सर्वर के लिए कि भाई हम कैसे और क्या इनेबल करें वहां पे। ओके, सो हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज हमारे पास एक तो पहले था 2005 में सर्वर एरिया सरफेस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो रहता था वो हम करते थे। अभी हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है, SQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जो GUI टूल है उधर से आप जा सकते हो, या फिर स्टोर प्रोसीजर है, उस स्टोर प्रोसीजर के थ्रू भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसका नाम ये है SP_configure। ओके, SP कॉन्फ़िगर आप यूज करो और आपको आउटपुट आ ही जाएगा। उसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस है, लगभग 72 70 या 78 के आसपास ऑप्शंस है जो आपको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपका बहुत सारी चीजें डिसेबल रहती है, आपको इनेबल करना रहता है एज पर
रिक्वायरमेंट। सो हम देखते हैं क्या है, कौन कौन सा फीचर हमें सर्वर साइड सर्वर लेवल इनेबल करना है। ओके, सो SQL सर्वर जब इंस्टॉल हमारा हो गया है तो हमें अब सर्वर साइड जो ट्यूनिंग करनी है। सो पहला पॉइंट होता है आपका सिंपल, कि हम एसपी कॉन्फ़िगर टाइप करके एग्जीक्यूट करके जो हम आउटपुट लेंगे उसमें पहला होता है मिन मैक्स सर्वर मेमोरी। सो मैं पहला यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा डीप में मतलब डिटेल में नहीं लिखता हूँ, शॉर्टकट ही लिखता हूँ, मिन सर्वर मेमोरी। ठीक है, मेन सर्वर मेमोरी ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जीरो होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, जीरो मीन्स, अच्छा सॉरी, बाय डिफॉल्ट जीरो दिया गया, 0 MB है आपका, 0 MB। और दूसरा होता है मैक्स सर्वर मेमोरी, ये होता है 2 TB के आसपास होता है। ओके, 2174 ऐसा कुछ होता है, मतलब लगभग अप्रॉक्स 2 TB होता है, 2 TB। और ये क्या होता है, डायनेमिक होता है, अनलिमिटेड जो सपोर्टिंग है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिफॉल्ट है डिफॉल्ट नहीं रखनी है, क्योंकि क्या होगा जैसे लोड बढ़ेगा SQL सर्वर क्या करेगा, सारे मेमोरी लेना स्टार्ट कर देगा, जिससे क्या होगा सर्वर की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है एट द एंड, क्योंकि सर्वर को जितने मेमोरी आप दोगे वो उसके लिए कम है। दिस इज अ सेल्फिश एप्लीकेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मिन मेमोरी मतलब स्टार्टिंग टाइम में जो मेमोरी देना है हमें, हम 5112 MB देते हैं, 5112 MB। और मैक्स जो होता है आपको डिपेंड कि आपका कितना टोटल मेमोरी है, उसका 75%। ओके, टोटल मेमोरी का, टोटल मेमोरी का 75%। ओके, जो भी हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल एक ले लूं कि मेरे पास क्या है, 8 कोर का सर्वर है, 8 कोर प्लस 12 GB सॉरी 16 GB ऑफ मेमोरी है। तो अगर मेरे पास ये सिस्टम है 8 कोर और 16 GB ऑफ मेमोरी, तो हमारा यहाँ पे मेमोरी जो होगा मैक्सिमम हम 12 GB एलोकेट कर सकते हैं, 12 GB, नॉट मोर देन दैट। 4 GB हम रखेंगे अदर ऑपरेशंस के लिए, ओएस का कॉपी पेस्ट और भी काम आप कर रहे हो और भी एक्सेस चल रही है, उनके लिए हम छोड़ देते हैं। सो मैक्सिमम 75% to 80% एलोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, क्या है कैसा है, और कैपिंग कर सकते हो। तीसरा होता है आपका एमडॉप, मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। एमडॉप मैक्स डिग्री ऑफ पैरेललिज्म बाय डिफॉल्ट 0 होता है। 0 मींस डिसेबल। अभी दो चीज देखनी है आपको, बाइनरीज में आप जानते हैं कि 0 मींस डिसेबल, ओके, और 1 मींस इनेबल। सो बाय डिफॉल्ट ये 0 रहता है, डिसेबल रहता है। सो क्या होता है, CX पैकेट वेट टाइम बढ़ जाती है आपकी। सो इसको अवॉइड करने के लिए, वेट टाइम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल जो क्वेरीज चलती है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेट करते हैं, जो हम क्या करते हैं, कोर का 50% मैक्स कर सकते हैं। जो जितने कोर है, हमारे पास 8 कोर है तो हम मैक्सिमम 4 कोर तक हम कर सकते हैं, लेकिन 4 कोर हमें नहीं करना है, 4 नहीं करना है, सीधा हमें क्या करेंगे, 1 एलोकेट करेंगे बाय डिफॉल्ट। कोई भी इन्वायरमेंट हो, 1 इज द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, आप जब करके देखेंगे तो आपको बेनिफिट पता चलेगा। उससे क्या होगा, CS पैकेट वेट टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका है एमडॉप के बाद है DBMails XP, जिसको बोलते हैं डेटाबेस मेल। ये बाय डिफॉल्ट 0 तो डिसेबल होता है, हमें इसको इनेबल करना रहता है। मींस हम XP कॉन्फ़िगर ये पास करके, और हम दिखाएंगे कैसे करना है नेक्स्ट क्लास में, तो आपको इनेबल करना रहेगा।
आप उसको इनेबल कर लोगे तो उसमें रिस्टार्ट लगता है। बहुत सारी जो सर्विसेज आप इनेबल करते हो तो कमिट करने के लिए आपको सर्विस रिस्टार्ट लगता है SQL सर्वर का। पांचवा होता है बैकअप कंप्रेशन। अगर बाय डिफॉल्ट आप इनेबल करना चाहते हो बैकअप कंप्रेस, ठीक है, सो आप इनेबल कर सकते हो बाय डिफॉल्ट, वो पूरे सर्वर लेवल पे लागू हो जाता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद है कॉस्ट थ्रेशोल्ड ऑफ पैरेललिज्म। सो कॉस्ट थ्रेशोल्ड फॉर पैरेललिज्म यहां पे लिखेंगे कॉस्ट थ्रेशोल्ड फॉर पैरेललिज्म। ओके, कॉस्ट थ्रेशोल्ड पैरेललिज्म ये बाय डिफॉल्ट 5 रहता है, आप इसको 50 तक इंक्रीज कर सकते हो। इससे क्या होती है कि जो क्वेरीज होती है उसके प्लान जो होते हैं वो रख कैश कराने के लिए होते हैं, ठीक है, तो जितना आप चाहो क्लास करा सकते हो, लेकिन ये कराने सॉरी उस पैरेलल क्वेरीज के लिए रहती है, ठीक है। एंड इससे वो बेनिफिट होगा जो पैरेलल क्वेरीज रहती है उसका थ्रेशोल्ड आप लिमिट कर सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट होता है आपका ऑप्टिमाइज फॉर एडहॉक क्वेरीज जो होती है। कभी कभी क्या होता है रिपोर्ट्स जो हम निकालते हैं, ओके, सो रिपोर्ट्स क्या होती है कभी कभी फ्रीक्वेंटली नहीं होती है, फोर्टनाइटली और मंथली जो रिपोर्ट निकलती है उसमें होता है। ओके, सो वो कभी कभी क्या बहुत स्लो हो जाती है, लोगों ने कहा लास्ट टाइम तो बहुत फास्ट निकल गई थी लेकिन इस बार स्लो निकली, तो उसका यही कारण होता है कि जो क्या होता है ना एडहॉक कोई ऑप्टिमाइज नहीं रहता है, उसके प्लान कैश नहीं रहते हैं, तो फिर से वो रिकम्पाइल होता है, प्लान बनते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप वो प्लान कैश करा सकते हो, तो उसके लिए आपका ऑप्शन वही है कि ऑप्टिमाइज एडहॉक क्वेरीज। एडहॉक क्वेरीज, ओके, सो ऑप्टिमाइज एडहॉक क्वेरीज का जो है आपका प्लानिंग कैसे करने का, ये आपका ऑप्शन मिलेगा, मैं फुल नेम नहीं लिखा हूँ यहाँ पे। सो इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका जो रिपोर्ट एडहॉक जो काम करते हैं हो तो जाएगा फास्ट, लेकिन इससे क्या होगा अननेसेसरी प्लान कैशिंग हो जाएगा, ठीक है। सो उस प्लान को देखने के लिए आपके पास एक डीएमबी है, डीएमबी एक्सचेंज कैश्ड प्लान करके है, आप उसमें इसका ना प्लान चेक कर सकते हो, डीएम अंडरस्कोर EXCC कैश्ड प्लान। इसमें आपको ना एडहॉक क्वेरीज के प्लान अगर आपने इसने इनेबल किया है तो आप वहां पे स्टोर करा सकते हो। उसके बाद आपको आता है रिमोट लॉगिंग का 6, रिमोट लॉगिंग बाय डिफॉल्ट 10 सेकेंड्स रहते हैं, सो बहुत है, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। अगर आपका सॉरी रिमोट लॉगिंग टाइम आउट बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड रहता है, 10 सेकंड रहता है, आप चाहो तो 15 सेकंड रख सकते हो, 30 सेकंड भी रख सकते हो, डिपेंड ऑन योर नेटवर्क कैसा है, ठीक है। बेसिकली 10 सेकंड इज बेस्ट, बट सम हाउ लोग बोलते हैं नहीं नेटवर्क में कुछ ऐसा है तो आप 30 सेकंड रख सकते हो, टिल टाइम तक कनेक्शन वेट करेगा एंड कनेक्ट हो जाएगा, टाइम आउट आपको कनेक्शन टाइम आउट नहीं मिलने वाला है। ओके, जो रिमोट लॉगिंग टाइम आउट है। ओके, उसके बाद आपका आता है क्वेरी टाइम आउट, रिमोट क्वेरी टाइम आउट। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 नंबर रिमोट क्वेरीज टाइम आउट, ये होता है 600 सेकेंड होता है बाय डिफॉल्ट 600 सेक, आप इसको बढ़ा सकते हो, आपको जैसा चाहिए 900 सेकेंड भी आप रख सकते हो। सो आप इसको इंक्रीज करो या डिफॉल्ट पे रहने दो, ये डिफॉल्ट है, ये भी डिफॉल्ट है, आप इसको 900 सेकेंड भी कर सकते हो, मतलब 15 मिनट्स तक। नेक्स्ट है आपका एजेंट एक्सपी जो होता है एक्सटेंडेड प्रोसीजर चेक करने के लिए,
एजेंट एक्सपीज। ओके, सो इसमें क्या होता है, आपको एक्सटेंडेड प्रोसीजर जो देखना है इसको इनेबल करता है। अगर आप इसको इनेबल आप नहीं करोगे तो आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होगा वो नहीं दिखने वाला है, तो हम इसको इनेबल करते हैं। नेटवर्क पैकेट आपका है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, सो सर्वर कंफरेंस एक और चीज बच गया हमारा, नेटवर्क पैकेट। ओके, 11 नंबर नेटवर्क पैकेट्स, जो क्या होता है 4096 होता है। ओके, एमबी बाइट के बी, सॉरी। ओके, सो इसको आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिफॉल्ट आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं नेटवर्क पैकेट वाली। ओके, नेटवर्क पैकेट। ओके, पैकेट। उसके बाद आपको आती है थोड़ा सा ओएस लेवल। इसी में आप थोड़ा सा भी, जब सर्वर लेवल कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया, सो हमारा यहाँ पे आती है ओएस लेवल। ओएस लेवल हार्डनिंग जिसको बोलते हैं, हार्डनिंग और फाइन ट्यूनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो होता है ना, वर्चुअल मेमोरी बढ़ाना रहता है। वर्चुअल मेमोरी इन द सेंस आपका, अगर मैंने भी 16 जीबी जो बोला था, 16 जीबी ऑफ रैम, इसको हम 24 जीबी तक एलोकेट कर सकते हैं। 24 मीन्स जो वर्चुअल मेमोरी होती है आपकी, वर्चुअल पेजिंगनेशन जिसको बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी जो सीक्वल रहती है विंडोज के सर्वर के प्रॉपर्टीज में रहती है, वहां हम सेटिंग करते हैं। मैं दिखाऊं कैसे करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। तो उसमें क्या होता है, आप वहां पे एलोकेट कर सकते हो 1.5 टाइम्स ऑफ टोटल फिजिकल मेमोरी। सो अगर 16 जीबी है तो हम यहाँ पे 24 जीबी तक एलोकेट कर सकते हैं, जो हमारा कभी भी जो मेमोरी लो का जो एरर आता है वो नहीं आएगा। जो कभी हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो आउट ऑफ मेमोरी हो जाती है सिस्टम, वो सब एरर नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको आती है लॉक पेजेस इन मेमोरी, जो ग्रुप पॉलिसीज में रहती है आपकी, जीपी एडिट इसको बोलते हैं। ओके, आप ये कमांड जब रन करोगे तो एक विंडो खुल के आएगी, उसमें आपको रहेगी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज। उसके अंदर आपको सेट करना है लॉक पेजेस इन मेमोरी। मीन्स आपका जो डेटा पेज होगा वो मेमोरी में लॉक हो जाता है, ठीक है। जो आपको पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बोलते हैं 300 सेकेंड होता है आपका सीक्वल सर्वर में, उसमें ये आपको हेल्पफुल रहता है। इससे क्या होता है कि जो डेटा फाइल होते हैं, जो डेटा होती है वो 300 सेकेंड तक लोडेड रहती है आपकी मेमोरी में, जिससे आपको डेटा रीड करने में हेल्पफुल होता है। आईओ इश्यूज कम होते हैं। मतलब आप सिंपल ये कह सकते हो कि आईओ इश्यूज अवॉइड करने के लिए आपको लॉक पेजेस इन मेमोरी सेट करना बहुत जरूरी है, वर्चुअल मेमोरी सेट करना बहुत जरूरी है। दूसरा आता है इसमें विंडोज पार्ट में ही, और इसी विंडो में लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज में ही मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमाइज बैकअप, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस वॉल्यूम मेंटेनेंस। ओके, परफॉर्मेंस वॉल्यूम मेंटेनेंस। ओके, इससे क्या होता है, जब भी डेटा बेस आप क्रिएट करते हो या रिस्टोर करते हो तो उसमें क्या होता है, लॉग फाइल और डेटा फाइल के साथ जीरो हो जाती है एग्जिस्टिंग को हटा करके, और जो आप डालते हो उस तरह से आप डाल पाते हो। मतलब उसमें एक्सपेंड नहीं होता है एग्जिस्टिंग। अगर आपके पास डेटाबेस पहले से था, मान लो कि आपके पास एबीसी एक डेटाबेस थी, उसकी साइज 15 जीबी पहले से थी, और आपने फिर से एबीसी कहीं से प्रोडक्शन से उठाकर फिर आप डाल रहे हो, तो 15 में वो प्लस नहीं होगा, बल्कि 15 को जीरो में कन्वर्ट करेगा। एंड जो डेटा आप उठा के लेके आ रहे हो 10 जीबी और 20 जीबी जो भी होगा, वो आपको दिखाएगा वहां पे एज पर प्रोडक्शन जो आप बैकअप लेके आए हो उस हिसाब से। उसके लिए बेनिफिट रहता है। अगर नहीं होता था तो आप सोचो कि डेटा फाइल एक्सपेंड होते चला जाता, आप जितना बार रिस्टोर करोगे वो बढ़ता चला जाता, तो एक ड्रॉबैक थी। इसलिए ये परफॉर्मेंस वॉल्यूम मेंटेनेंस यूज होता है। उसके बाद होता है एडमिन राइट्स ओएस लेवल पे।
जो आप, सॉरी यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे आते हैं, तीसरा नंबर एडमिन प्रिविलेज। इसमें आप क्या करोगे, डीबीए के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट के बंदे का डायरेक्ट रिमोट लॉगिंग नहीं होएगा और वो सिस्टम पे रिमोट एडमिन नहीं रहेगा। अगर होता है तो आपको जो करना है, सिक्वल सर्वर के सिक्योरिटीज से जो विंडोज का डिफॉल्ट ग्रुप आता है उसको डिसेबल करके रखना है, जिससे क्या होगा कि आपके डेटाबेस पे किसी का ऑनरशिप नहीं रहेगा, फुल परमिशन नहीं रहेगा। ओनली डीबीए कैन परफॉर्म ऑल सिस एडमिन एक्टिविटीज। ओके, सो ये आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस है फ्रॉम सर्वर साइड ट्यूनिंग। डीबी साइड भी है, हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इतना आपको होता है सर्वर साइड ट्यूनिंग में आपको बेसिक पता होना चाहिए। जब भी आप कोई नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हो या डेवलपमेंट हो तो भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कॉपी मतलब कॉमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिकली क्या प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा बेनिफिटेड रहता है। सो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है और आप किस तरह से वहाँ पे अपने आप को रख रहे हो बिंग अ डीबीए, और किस तरह से आप कस्टमर को या अपने डिपार्टमेंट को कन्विंस कर पा रहे हो। सो ये रहा सर्वर साइड बेस्ट प्रैक्टिसेस और ट्यूनिंग का। प्रैक्टिकल हम बाद में देखेंगे। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा और अच्छा लगा ही होगा। सो आप बेसिकली इसको कमेंट करें, राइट, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।